खबर यमुनानगर से है, जहां यमुनानगर निगम की बैठक में शहर की सबसे बड़ी समस्या जलभराव के स्थायी समाधान के लिए बड़ा फैसला लिया गया। मेयर सुमन बहमनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के लिए 50 साल की योजना तैयार करने हेतु 2 विशेषज्ञ टीमों को हायर करने का निर्णय भी लिया गया। मंगलवार को हुई बैठक में कुल 53 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 51 प्रस्ताव पास किए गए। वहीं उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त प्रीति की मौजूदगी में शहर के सीवरेज, नालों और नालियों की पूरी व्यवस्था को सुधारने का निर्णय भी लिया गया। आज मीटिंग किया गया, कितने मुद्दे सुने गए, क्या जानकारी देंगे? हमारे टोटल 53 मुद्दे थे जिसके ऊपर डिस्कशन होना था, और हमारे अन्य मुद्दे भी थे जो कि मेरे द्वारा विशेष रूप से डाले गए थे, और हर एक मुद्दे पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। हर पार्षद ने अपनी अपनी बात को सभी पार्षदों की तरफ से कंबाइंड करते हुए रखा है, ताकि सदन का टाइम जो है वो हाउस का वेस्ट ना हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए तो सभी के सभी केवल और केवल निगम क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बातों को रख रहे थे, और सभी ने बखूबी रखा है। चाहे इसमें हमारी महिला पार्षद थी, चाहे हमारे जेंट्स पार्षद थे, सभी ने अपनी अपनी बात को रखा है। और चाहे वो सफाई से संबंधित मुद्दा हो, चाहे सड़क निर्माण का मुद्दा हो, चाहे शहर को सुंदर बनाने से संबंधित मुद्दा हो, या आगामी समय के लिए जो मानसून की तैयारी है, हमारे नाले नालियों को साफ करने से संबंधित होता है, हर चीज के ऊपर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और हमें पूरे अधिकारियों की तरफ से ये आश्वासन मिला है कि सभी मुद्दों के ऊपर विस्तृत रूप से सोचते हुए और जल्द से जल्दी वो कार्य करवाए जाएंगे। इस मीटिंग में 3 मुद्दे अहम रहे। एक तो पानी की निकासी को लेकर, शहर डूब जाता है। दूसरा था प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, और तीसरा था अनअप्रूव्ड कॉलोनीज को लेकर कि वहाँ पर जब विकास कार्य नहीं हो सके तो टैक्स भी लिया जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये 3 मुद्दे अहम रहे। हाँ बिल्कुल, निकासी को लेकर तो मेन समस्या थी कि नाले नालियों के इन्होंने टेंडर कर दिए हैं, और वो मानसून से पहले सफाई उनकी हो जाएगी। ये पूरी हमारी यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। और अनअप्रूव्ड और अप्रूव्ड का जो मामला है वो हाउस के अधिकारियों के हाथ का नहीं है, वो ऊपर से ही पारित होगा। तो उसमें आज भी हाउस के अंदर वहाँ सदन में इस बात को हमारे विधायक जी के द्वारा रखा गया है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्य हो जाएगा। मैम अभी कहा है कि सर टेंडर भी लग चुका, काम भी स्टार्ट हो चुका है ना। अभी गवर्नर जी ने कहा है कि 3 नंबर वार्ड में लगा है। 3 नंबर वार्ड में 1 साल से अब लगा है वो काम, और रह गए कितने गए 4 साल रह रहे हैं, और दूसरे 21 वार्ड रह रहे हैं, उनका कब लगेगा मैम? 4 साल बाद लगेगा क्या? देखिए 275 नहीं, 1 साल हो गया आज तक तो टीम हायर नहीं हुई है। या तो फिर एक काम किया जाएगा, हर एक एमसी को एक जेटिंग मशीन दे दे, हम लोग अपने वार्ड के टेंडर वगैरह तो लगवाएंगे नहीं। सड़क हम लोगों ने बनवानी है, नाली हम लोगों ने बनवानी है, हम अपने आप ही अपनी सीवरेज की जो सफाई है वो लोग कर लेते हैं। हम कहते हैं कि आप जेटिंग मशीन दो, वो कहते हैं कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। मैम मैन पावर भी हम ही देंगे, जेटिंग मशीन भी हम ही देंगे, सड़कें भी हम ही बनवाएंगे, गाड़ियां भी हम ही खाएंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ आके बैठते हैं सदन में, हमें सदन में एक वो कहते हैं शब्द होता है, लॉलीपॉप दिया जाता है मीठा, कि आप चूसते रहो, 1 महीने तक चूसोगे, अगली मीटिंग फिर आ जाएगी, फिर देंगे, फिर चूसो। पता नहीं यही करने के लिए है। हम अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पाते। मेरे वार्ड का ये हाल है, वार्ड नंबर 13 का ये हाल है, वार्ड नंबर 19 का ये हाल है, वार्ड नंबर 16 का ये हाल है, वार्ड नंबर 2 का ये हाल है।